हेलो बच्चों, एक प्रश्न है हमारे पास। आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एकसमान त्वरण से गति में है। दूसरा हमारे पास कहा गया कि वह एकसमान त्वरण से गति में है। तो पहले हम बात करते हैं प्रश्न के बारे में कि एकसमान त्वरण से गति में है। तो फर्स्ट हमारे पास आएगा प्रश्न की मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु का जो त्वरण होगा, त्वरण ज्ञात करने के लिए जिस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं वो होता है हमारे पास वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन की दर ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर त्वरण के लिए वेग में परिवर्तन की दर ज्ञात करते हैं, तो हमारे पास त्वरण आता है। तो वह प्रश्न में पूछा गया है कि वह एकसमान त्वरण से गति में है। अब प्रश्न के हल पर आएंगे। हल पर तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एकसमान त्वरण, एकसमान त्वरण, एकसमान त्वरण कैसे आएगा। तो अगर मैं सिंपली त्वरण की बात करूं, त्वरण हमारे पास होता है वेग में परिवर्तन की दर, मतलब v माइनस यू बटे में समय आएगा t। तो यदि हमारे पास जो वेग में परिवर्तन है, जो हमारे पास वेग में परिवर्तन है वो बराबर आ जाए समय, जो हमारे पास समय है उसके लिए, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जब वस्तु का वेग, जब वस्तु का वेग एक समान रूप से, एक समान रूप से एक समान समय के लिए बदले, एक समान समय के लिए बदले, एक समान समय के लिए बदले, तब हम इसको क्या बोलेंगे, तब हम उसको बोलेंगे हमारे पास जो त्वरण होगा वो एक समान आएगा। अगर मैं इसको ग्राफ के माध्यम से समझाऊं तो इस तरह से हमारे पास मान लीजिए जहाँ पर y अक्ष जो होगा वो बताता है हमारे पास वस्तु का वेग और x अक्ष हमें बताता है वस्तु का समय। तो जैसे अगर मैं एक सीधी रेखा को यहाँ पे बनाऊं, तो अब हम इसके किसी भी दो बिंदु की अगर मैं बात करूं, किसी भी दो बिंदु पर, क्योंकि हमारे पास एक रैखिक, ये हमारे पास एक रेखा है जिसकी वजह से यहाँ पर बनने वाला कोण थीटा है। किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य अगर मैं यहाँ पर इसकी ढाल निकालूं, ढाल मतलब यहाँ पर इसका स्लोप, तो अब हर एक बिंदु पर जो इसकी जो ढाल होगी वो नियत रहेगी। और किसी भी वीटी ग्राफ की जो ढाल होती है हमारे पास वो हमें बताती है कि वस्तु का त्वरण कितना है। अगर वो एक सीधी रेखा में होगा तो हर बिंदु पर जो ए का मान है वो एक समान व नियत रहेगा। तो पहला तो हमारे पास ये हो जाएगा कि जब वस्तु का वेग एक समान रूप से एक समान समय के लिए बदले तब हम उसको बोलेंगे, उसमें बोलेंगे कि जो त्वरण है वो एक समान रहेगा। लेकिन जब हमारे पास वस्तु का जो वेग है वो बदले किसके लिए, असमान समय के लिए, तो अब हम यहाँ पर बोलेंगे असमान त्वरण। असमान त्वरण मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हम बोलेंगे जब वस्तु का वेग, जब वस्तु का वेग बदल जाए असमान समय के लिए, वस्तु का वेग असमान आए या वस्तु का वेग असमान हो, वस्तु का वेग असमान हो। तो इसी तरह अगर मैं इसको ग्राफ के माध्यम से समझाऊं, कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसका जो स्लोप होगा या ढाल होगी वो हर एक बिंदु पर अलग अलग होगी। तो ऐसी स्थिति में जो उसका त्वरण होगा हमारे पास वो असमान रहेगा। तो ये उसका उत्तर है। आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।